आजकल गर्मियों में ना कुछ एक ऐसे फलों के जूस होते हैं ना, आप उनको घर पर बनाकर पी सकते हैं और प्रोस्टेट की सूजन को काफी हद तक कम करने में सफल हो सकते हैं। हरे कृष्णा सभी पुरुष भाइयों को और जय माता की। सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कल मैं पूजा में थोड़ा व्यस्त था, माफी चाहता हूँ। तो सभी को एक बार दोबारा जय माता की। देखिए, गर्मियों के हिसाब से आपको फलों के जूस बताने वाला हूँ वीडियो में, क्योंकि हर मौसम में ना अलग अलग जूस आप लोगों को पीने चाहिए। ठीक है, ताकि आपको मैक्सिमम फायदे देखने को मिल सकें। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि जब भी पुरुष भाइयों का प्रोस्टेट का साइज बढ़ना शुरू होता है, तो उनको पता है कि आप लोगों को ना पेशाब बार बार आना शुरू हो जाता है। ये तो सब आपको मेरे ख्याल से अब बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बता चुका हूँ। अब तो आप इतना एजुकेट हो चुके हो कि प्रोस्टेट कब होता है, कितनी उम्र के बाद होता है, कितना भार होता है, बार बार पेशाब अगर आता है कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, घर पर सारे बता चुका हूं ना। अब आपको ये समझ रहे हैं, फलों के जूस हम अपनी डाइट में ऐड करके गर्मियों में, गर्मियों का समय आप लोगों के लिए समझ लीजिए कि संजीवनी बूटी की तरह काम करने वाला है। जिनको भी प्रोस्टेट की समस्या हो चुकी है या जिनको भी पेशाब से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो पुरुष भाइयों डायरी पे आप लिखना शुरू कर दीजिए पहला जूस। पहला जूस जो आप लोग घर पर बना, लेकिन एक बात अभी स्टार्टिंग में बोल दूं, ये कोई भी जूस जो बताने वाला हूँ आपने घर पर बनाना है। कोई चीनी नहीं, कोई नमक नहीं, कुछ नहीं ऐड करना, सिर्फ जैसे मैं बताऊंगा वैसे बनाने हैं। बाजार से आपने डिब्बा बंद फ्रूट जूस मत लाइएगा, फिर आप कहें हमें फायदे, तो फायदा नहीं होने वाला। फिर वो शुगर कंटेंट बहुत ही हाई होता है, क्योंकि उनमें चीनी ज़्यादा हो सकती है, तो फिर चीनी ज़्यादा के शरीर में जाएगी तो पेशाब बार बार आने की समस्या बढ़ सकती है। ठीक है। अब वो पहला जूस लिख लीजिए। पहला जूस है आप लोगों को जो घर पर बनाना है, दैट इज कुकुम्बर जूस। जी हाँ, खीरे का जूस। अब खीरे का जूस, खीरा आप लोग जरूर खाते हो, गर्मियों में खाते हैं, सिंपल से है ना, इसमें कोई पैसा तो नहीं फालतू खर्च होने वाला। गर्मियों में हर बंदा खीरा खाता है। खीरे का जूस आपने पीना है। पहले फायदे बता दो फिर बताऊंगा बनाना कैसे। सिंपल फंडा है, खीरे के जूस में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा होती है, और पानी की मात्रा अगर ज्यादा शरीर में जाएगी, बात को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान यहीं पर रखिएगा। आज मेरा व्रत है, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन लगे बोलने में, तो आप माफी दीजिएगा, वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप जो खीरा होता है ना, खीरे में पानी की मात्रा, वाटर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मात्रा में होता है। तो ज़्यादा पानी शरीर में जाएगा तो टॉक्सिन्स, जो विषैले तत्व पूरे शरीर में घर कर चुके हैं, वो फ्लश आउट हो सकते हैं बहुत ही तेज़ी से। मतलब ये हाइड्रेशन को मेंटेन रखता है खीरे का जूस। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी तो फिर सपने में भूल जा हो ही नहीं सकती ना आप लोगों को। अगर आप गर्मी में पानी कम पीते हैं ना, कुछ लोग पानी कम पीते हैं, तो आप अगर खीरा खाएं तो समझ लो पानी की कमी पूरी हो सकती है इससे। खीरे में बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा पानी होता है इसमें। दूसरा, खीरा आपके पूरे यूरिनरी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। जो कम आ रहा है, जो जलन हो रही है, जो बार बार सारी समस्याओं को बहुत तेजी से कंट्रोल कर सकता है। और ये प्रोस्टेट की इन्फ्लामेशंस को, ये मेन फैक्टर है, मेन बेनिफिट आपको ये दिखाई दे सकता है। खीरे का जूस पीने से जो प्रोस्टेट की सूजन, उसमें आपको थोड़ा बहुत सुधार दिखाई दे सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको, अगर सुधार नहीं भी दिखाई देता है खीरे का जूस पीकर, तो इससे आपको नुकसान क्या होने वाला है? पानी शरीर में जा रहा है ना, इवन टॉक्सिन्स तो फ्लश आउट हो सकते हैं ना, आप खुद इमेजिन करके देखिए। खीरे का जूस हल्के में नहीं आपने लेना है। जो जूस बताने वालों, आपने हर दिन बदल बदल कर जूस पीने हैं, सातों के सातों दिन। तो खीरे का जूस आपने आज से पीना शुरू कर देना है, सिंपल सा है। कोई नुकसान तो नहीं खीरे का जूस पी के, नहीं है ना? तो बस ये आपने खास ख्याल रखना है, कोई नमक कोई चीनी कुछ नहीं मिलाना इसमें, नमक या नींबू वगैरह, सिंपल खीरे का जूस आप पी कर देख लो। आपको 15-20 बार, हाँ यार, ये हमने जूस जो हफ्ते के सातों दिन बदल बदल कर पीना शुरू किए, अब हमें लग रहा है कि वाकई में कुछ हमको असर दिखाई दे रहे हैं यार, चाहे थोड़े बहुत ही सही, 1-2% ही, लेकिन हमें असर दिखाई दे रहा है। अब खुद कमेंट कर देंगे। दूसरा जूस जो बहुत इजी है, ये भी मामूली से आप घर पर बनाते हैं। घर पर बना, वैसे इस जूस को आप मार्केट से लाते हैं, मार्केट से नहीं लाना है। स्वस्थ है तो लाते रहो, पीते रहो। प्रोस्टेट हो चुका है, पेशाब की समस्या हो चुकी है, तो अपने घर पर बना कर पीना है ये जूस, जो है तरबूज का जूस, वाटरमेलन जूस। जी हाँ, गर्मियों में मिलता है ना तरबूज, सस्ता होता है, कोई महंगा फल थोड़ी है, नॉर्मल है ना। तरबूज घर पर लाओ, उसका जूस निकाल कर पी लो, एक बड़ा गिलास। इसके लिए चाहे 2 तरबूज लाओ, चाहे आधा किलो, जो 1 किलो वो आपने देखा, लेकिन एक बड़ा 200-250 मिलीलीटर आपने तरबूज का जूस पीना है, वाटरमेलन जूस।
मेरे भाई जो वाटरमेलन का जूस है इसमें सबसे मेन चीज़ क्या होता है, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, आपको पता है। साथ में इसमें विटामिन सी होता है। जो विटामिन सी है ना, एक समझ ले एक तरह से नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जो प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। पता है कैसे? क्या बोला मैंने, आपने ध्यान से सुना नहीं। प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है वाटरमेलन जूस, चुकंदर का जूस, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को रेगुलेट कर सकता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करता है। क्लियर हो गया फंडा? क्लियर हो गया ना? फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित हो सकते हैं, इसलिए इनको रेगुलेट करता रहता है ये चुकंदर का जूस। अच्छा, गर्मी में मिलता है ना, नॉर्मल है, इजी है, बनाना भी आसान है, क्या इशू है? बहुत ईजी है यार। और साथ में प्रोस्टेट की सूजन को कम कर सकता है, क्योंकि इसमें लाइकोपीन भी पाया जाता है थोड़ी मात्रा में चुकंदर के जूस में। लेकिन खास ख्याल रखना है, हफ्तों के सातों दिन आपने बदल बदल कर जूस पीना है, ताकि सारे जूसों का आपको फायदा दिखाई दे सके। ऐसा नहीं कि हफ्ते के सातों दिन अब आपने चुकंदर का जूस पीना, वो गलत तरीका है। बदल बदल कर जूस पीनी है। सिंपल से फल है यार, कोई महंगा फल नहीं है। कोई महंगा, गरीब से गरीब आदमी भी इन जूस को घर पर बनाकर पी सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। खीरे का जूस, ठीक है, कुकुम्बर जूस। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया वाटरमेलन जूस, तरबूज का जूस, सिंपल है, क्लियर कट है। और वाटरमेलन लाइकोपीन की वजह से अपने आप में ही एक फिर ज़बरदस्त जूस बन गया। लाइकोपीन की वजह से, लाइकोपीन मेरे ख्याल से आपको पता होगा अब कितना ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है यार ये। आप पी कर देखो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, मेरे कहने की बात नहीं है। लेकिन एक दो दिन बाद पिए फिर कमेंट करेगा हमें नहीं फ़ायदा हो रहा है, तो नहीं होगा। कम से कम 15-16 दिन लगातार पियो, तब आपको 1-2% ऐसे दिखाई दे सकते हैं। धीरे धीरे फिर पीते रहो, क्या नुकसान हो रहा है जूसों को पीने से यार? इन जूस को पीने से आपको क्या नुकसान हो, नहीं होता ना। ठीक है। अब तीसरा जूस जो अपने पास, दैट इज कोकोनट वाटर। जी हाँ, नारियल का पानी। जिन भी पुरुष भाइयों को प्रोस्टेट की समस्या हो चुकी है, तंग हो गए हैं वो, पेशाब की समस्या हो रही है, खुल कर नहीं आ, जलन हो रही है, जलन ठीक नहीं हो रही है, पेशाब करते समय जलन हो रही है या दर्द हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है पेशाब खुल के आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर नारियल का पानी आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। मैं बता रहा हूँ कैसे। नारियल के पानी क्या करता है कि आपकी हाइड्रेशन को बरकरार रखता है, पानी की कमी नहीं होती, डिहाइड्रेशन नहीं होता नारियल का पानी। ठंडे प्रकृति का होता है ना, कूलिंग इफेक्ट देता है ये। नारियल के पानी का सबसे अच्छी बात है कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा ठंडक प्रदान करता है ये नारियल का पानी। महंगा है ये, मुझे पता है, तभी आज तक मैंने कभी आप लोगों को बताया भी, क्योंकि महंगा फल है। 80-90-100 रुपये का मिलता है एक मेरे ख्याल से। लेकिन कोई बात नहीं, रोज़ नहीं पीना है, हफ्ते में एक दिन। मैंने बताया ना, हफ्ते के साथ बदल बदल के सारे जूस बनाने हैं। तो आज आपका दिन है नारियल का जूस, आज है सोमवार, आज आपने नारियल का जूस पीना है। सिंपल है बनाना, पता है ना कैसे बनाते हैं, बहुत ईजी है, मेरे ख्याल से पता होगा आप लोगों को। इसमें ये मैं बताया कि कूलिंग इफेक्ट देता है, ठंडक देता है, जलन को खत्म कर सकता है यार ये, जलन को कम कर सकता है। जो पेशाब करते समय आपको जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है ना यूरिन, उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है, कम कर सकता है। और साथ में ये प्रोस्टेट की इन्फ्लामेशन को, स्वेलिंग को काफ़ी रिड्यूस करने में आपकी हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होती हैं। नारियल के पानी में एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के पाए जाते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स आपको पता है ना क्या करते हैं? फ्री रेडिकल्स को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम कर सकते हैं भाइयों। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये जो सारे जूस है ना यार, मैं आपको कितना भी बता दूं, अगर आप घर पर बना के नहीं पियेंगे तो बताने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप बना के पी रहे हैं, तब आप मुझे फीडबैक दीजिए कि हम पी रहे हैं, हमें फ़ायदा मिल रहा है, तभी बताने का फ़ायदा भी होता है। मैं बताता जाऊँगा बारीकी में फ़ायदे। पीना आपने है नहीं तो क्यों, आज व्रत है, क्यों ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी। आप लोग पहले पी कर देख लो, पियो पहले बस। 1 महीना लगातार बदल बदल के जूस पियो, हफ्ते के सातों दिन, 4 हफ्ता लगातार बस। चौथा जो जूस आपने घर पर बनाना है, वो तो इतना सिंपल है कि मैं भी पीता हूँ। मैं बता रहा हूँ, दैट इज़ ए लेमन वाटर, नींबू का जूस, नींबू पानी यार। नींबू पानी पता है ना कैसे बनाते हैं? सिंपल है, कोई आपको बहम वाली बात नहीं है, कोई शक नहीं, बनाना आता है ना, सिंपल सा फंडा है। बोले जय माता की, हरे कृष्णा। आपने बनाने का तरीका आपको पता है, फ़ायदे सुनने हैं। नींबू का पानी, देखिए आपको फ़ायदे पता है क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आप हर दिन फिर एक जूस पिएंगे तो भाई महीने भर उसी जूस को पीते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। बदल बदल के जूस पियो ना यार, तभी सारी जूसों के फ़ायदे मिलेंगे, ऐसे तो कहाँ मिलेंगे फ़ायदे? नींबू में सबसे ज़्यादा क्या है? से सबको पता है, बच्चों को भी पता है, छोटे बच्चों को भी पता है, विटामिन सी होता है। मैं वाइटामिन ही विटामिन बोलूँ, देसी भाषा में विटामिन ही बोलते हैं, वाइटामिन फिर थोड़ा अलग हो गया ना, उतना मैं शो ऑफ नहीं करता, मैं सिंपल बंदा हूँ, वैसे बोलते हैं। विटामिन सी है,
नींबू में विटामिन सी है, या नींबू, या आप नींबू को छोड़िए, हर तरह का खट्टा फल, मौसम्मी हो गया, संतरा हो गया, नींबू में सबसे ज़्यादा विटामिन सी है। और विटामिन सी इतना ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट, आप यू कांट इमेजिन दैट, यू कांट बिलीव दैट कि विटामिन सी तेजी से आपकी प्रोस्टेट की सूजन को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते, आपकी सोच से परे है ये चीज़। जब आप इसको डेली लाइफ में अडॉप्ट करेंगे तब आप विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, वाकई में हमें थोड़े बहुत बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। क्लियर होगी ना बात? फंडा क्लियर है? अब विटामिन सी यहाँ पर एक काम और करती है, सूजन को तो कम कर ही सकती है, प्रोस्टेट की भार को कम करने में आपकी मदद तो कर ही सकती है। साथ में एक फायदा और कर सकते हैं, जो आपको पेशाब जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, स्पेशली जब जो आपको पेशाब करने में कठिनाई हो रही है, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। जैसे आप पेशाब करने जाओ तो बहुत ज़्यादा आपको ना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है, जैसे लग रहा है जैसे पेशाब तो आ रहा है, लेकिन जब पेशाब करने जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है पेशाब खुल के आ नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है बूंद बूंद हो रही है। इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्पटिंग, मतलब ये मेडिकल टर्म मैंने यूज की, इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्पटिंग। इसका सिंपल सा मीनिंग है, सिंपल सा अर्थ है, पेशाब की थैली पूरी तरीके से खाली नहीं हो रही। इसमें आपको बहुत जल्दी ये मदद कर सकता है। नींबू पानी सिंपल यार, सिंपल सा फल है यार, इतना इजी है बनाना ना। अब अगर आप इसको भी नहीं पी सकते तो अब मैं क्या कहूँ, आप खुद बताइए। महंगे फल तो बता नहीं रहा हूँ, अभी अनार के जूस की तो बात ही मैंने नहीं की, अनार के जूस जूस की तो मैंने बात ही नहीं की। बस अब नेक्स्ट फलों का जूस जो बताने वालों आप समझ चुके होंगे, वो है अनार का जूस। महंगा फल है लेकिन भाई आपको जूस बनाकर पीना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। सबसे बेस्ट ये भी माना जाता है, क्योंकि इसके ऊपर इतनी स्टडीज हो चुकी है कि ऐसा पाया गया कि जो अनार का जूस है ना, इसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, पॉलीफिनोल्स और फ्लेवोनॉइड्स। और ये स्टडीज में ऐसा पाया गया कि जो अनार का जूस है ना यार, ये आपके प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क को कम कर सकता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से फ्री रेडिकल्स को रेगुलेट करता है अनार का जूस। एक बात तो मेरे ख्याल से, अगर ये प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है तो मेरे ख्याल से प्रोस्टेट की सूजन को कम करना इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं हो सकता है। किसके लिए, क्या बोला मैंने? अनार के जूस के लिए। बेशक महंगा है लेकिन कोई बात नहीं, शरीर से महंगा कुछ नहीं है यार। आज तक आपने दारू पिया, मीट खाए, अंडे खाए ना, तब आपने नहीं सोचा। दिन में तीन तीन कप कॉफ़ी के पी लिए, चाय के पी लिए, अंडे खाए, तब आपने सोचा था कभी, जब पैसे खर्च करते थे। तो अब आपको पीना पड़ेगा भैया अनार का जूस, ठीक है? अब उसमें आ चुका, आपको सारे जूस पीने पड़ेंगे। अनार का जूस आपके पूरे यूरिनरी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। पेशाब की थैली को इतना आपको इतनी मजबूती देता है ना, आप विश्वास नहीं कर सकते। अनार का जूस जिन्हीं पुरुष भाइयों को पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, बूंद बूंद करके, आप इस पी कर देख लो। दूसरा, ये ब्लड डेफिशिएंसी को बहुत तेजी से पूरा करता है। एक अनार 100 बीमार, पुराने जमाने की कहावत थी, हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी, वो गलत नहीं बनाई थी। ब्लड डेफिशिएंसी को बहुत तेजी से रिकवर कर सकता है अनार का जूस। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा है। कोई ऐसा महंगा फल कोई नहीं है, बस दो ही फल महंगे, एक अनार है और दूसरा नारियल पानी है। अब जो नेक्स्ट जूस है वो होता है एलोवेरा जूस। जी हाँ, अब एलोवेरा जूस आपको पता है कि आपके पाचन को अच्छा रखता है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है एलोवेरा जूस का, कि ये कूलिंग इफेक्ट देता है पूरे शरीर के ऊपर, ठंडक देता है। गर्मियों में इतनी ठंडक मिलेगी ना, पेट साफ होता है एलोवेरा जूस से, और कब्ज नहीं होती। मेरे भाई बहुत बड़ी बात है, जिन भी पुरुष भाइयों को कब्ज है ना 65 साल के बाद, और अगर प्रोस्टेट भी है, तो आप समझ लो कि ये काम में फिर मामला गड़बड़ हो रहा है यार। कब्ज मत होने दो पेट में कभी भी। जिन भी पुरुष भाइयों को प्रोस्टेट है या 60-65 साल के ऊपर उम्र है, प्रोस्टेट नहीं भी है, वो मैटर नहीं करता, कब्ज मत होने दीजिए। एलोवेरा का जूस यही यही काम करता है, पाचन को अच्छा रख के, लीवर, आपके पेट को, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सभी को ना ये इतना ज़्यादा, मतलब समझ लो कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है हर दिन। जब आपने सुबह उठ के खाली पेट 4 चम्मच एलोवेरा के जूस लिए, एलोवेरा के जूस का 4 चम्मच लिए, ताज़ा फ्रेश हो, 4 चम्मच गुनगुने पानी की मिलाई और भैया पीना शुरू कर दो। मेरे भैया आप बोलेंगे नज़ारा आ रहा है, इतना बढ़िया पेट साफ हो, कब्ज तो खैर उस सपने में छोड़ दो, होगी नहीं। पेट इतना साफ होगा, इतनी भूख लगेगी ना, इतनी एनर्जेटिक फील करेंगे। आप जो तरह तरह के हेल्थ ड्रिंक्स ले रहे हैं, ठीक है, आप पी रहे हैं, उनमें कैफीन होता है। कैफीन बेशक वो भी मुझे पता है, वो भी स्टिमुलेंट होता है, उसको पी कॉफ़ी को पीकर भी आपको एनर्जी आती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ देसी हेल्थ ड्रिंक, एलोवेरा जूस, इससे बेस्ट क्या है? इसमें कैफीन थोड़ी है, नुकसान थोड़ी हो रहा है।
समझो ना बात को, थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा आपको बातों पर ना अमल करना पड़ता है। कुछ देसी चीज़ें हैं, कोई भरोसा नहीं करता, बोलते हैं देसी एलोवेरा जूस हो गया, खीरे का, वो क्या है यार ये? मेरे भाई पी कर देखना पड़ता है, ऐसे नहीं काम चलता। शराब आज तक आपने पी? शराब मैं बता चुका हूँ, शराब डायूरेटिक की तरह काम करती है। शराब पीकर आपको पेशाब ज़्यादा आता है, तो कभी आपने सोचा कि शराब पीने से आपकी प्रोस्ट जो पेशाब की थैली वो कमज़ोर हो रही है, उसकी दीवार इरिटेट हो रही है बहुत ज़्यादा? आपने नहीं सोचा? अभी भी कुछ पुरुष भाई कमेंट करते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, मैसेज करते हैं, बोलते हैं पंकज भाई ये बताओ कि शराब कभी कभार पी सकते हैं यार। उनको अब मैं क्या जवाब दूँ? नवरात्र चल रहे हैं फिर भी ऐसे हो, अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि नहीं पीने होते यार, क्यों पी रहे हो? हमारे हिंदू धर्म में वर्जित है किसी भी तरह का नशा करना, मांस खाना। फिर भी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।